कान बड़ी जल्दी तैयार कर दिया डीलर ने, है ना? सही किया उसने एकदम। सनी, बच्ची कौन है? देखो यहाँ पर बैठ के पढ़ रही है। हाँ यार, ये तो बड़ी प्यारी लग रही है। बेटा सुनो, नाम क्या है आपका? सोफिया। बेटा आपकी मम्मी कहाँ है? वहाँ पर है। सुनिए जी। एक मिनट इधर आइए। आई मैडम। जी मैडम, बुलाया? हाँ, ये बच्ची आपकी है? हाँ मेरी है। कोई गलती कर दी क्या? अरे नहीं नहीं, इतनी प्यारी बच्ची है, कोई गलती थोड़ी करी होगी इसने। मैं बस ये बोल रही हूँ, आप यहाँ पे क्यों लेके आए हो अपनी बच्ची को? माना आप काम कर रहे हो, आपको अपनी बच्ची से प्यार होगा, लेकिन घर पे छोड़ देते ना, अपने पापा के साथ रहती है, परिवार में और कोई होता। अब यहाँ पे ये बैठ के पढ़ रही है, ऊपर काम चल रहा है, अगर गलती से कुछ गिर गया तो आपको यहाँ नहीं लाना चाहिए अपनी बच्ची को। मैडम, कौन चाहता है अपने बच्चे को अपने साथ दर दर की ठोकरें खाने के लिए साथ में घुमाना? वो तो मजबूरी है, इसलिए इसको यहाँ लेकर आई हूँ। मजबूरी? कैसी मजबूरी? मैडम, मजबूरी ये है कि घर पर ना कोई नहीं है, इसके पापा इस दुनिया में है नहीं, और मैं इसे घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आप तो जानती हैं आजकल का माहौल कैसा है। इसलिए मैं मजदूरी करने आती हूँ तो अपनी बेटी को अपने साथ ही ले आती हूँ। मेरी आंखों के सामने रहती है, कम से कम सुरक्षित तो रहती है ना। हमें आसरा रहता है कि हमारी बेटी सुरक्षित है। अरे कैसी माँ हो तुम? हमारी बच्ची पढ़ने में इतनी होशियार है, पढ़ने का इतना शौक है, उसको स्कूल भेजना चाहिए ना, उसको बेवजह यहाँ बिठा रखा है। हाँ बिल्कुल सही कह रही है, स्कूल तो जाती होगी ना, अब यहाँ बैठ के पढ़ रही है तो। अरे स्कूल में ना डे केयर होता है, सनिया कैसे इनको पता ही नहीं होगा, बताते ही नहीं है जैसे लोगों को। स्कूल में डे केयर होता है जहाँ शाम तक बच्चों का ध्यान रखा जाता है, वहाँ पे आराम से छोड़ दो, कम से कम सेफ तो रही, और अपने काम करने के बाद शाम को स्कूल से लेके चली जाया करो घर। अरे मेम साहब, आप लोग क्या पढ़ाने की बातें कर रहे हैं? हमारे पास इतना कहाँ से पैसा आएगा कि हम अपनी बिटिया को पढ़ाएं? आप जानते हैं ना कि हम मजदूरी करते हैं, दिन का 300 रुपए दिहाड़ी है हमारा। अब उसमें हम घर का खर्चा चलाएं, राशन चलाएं, बच्चे को पाले, घर का किराया दे, बिजली का बिल दे, या 2 वक्त का खाना खाएं, हम क्या करें? हमारे पास पैसा नहीं है मैडम, इसलिए हम अपनी बिटिया को पढ़ा नहीं पाते। वो तो ये सामने वाला मकान है ना, इसमें 3-4 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इसको अपनी पुरानी किताबें, कॉपी, पेन, कलम ये सब दे देते हैं, तो उसी में लगी रहती है। पढ़ने का बहुत शौक है मेरी बिटिया को, पर क्या है ना, हम गरीब लोग हैं, इसलिए शायद शिक्षा की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ा पाते, गरीबी में ही दबकर रह जाते। तो बहुत गलत बात है। अरे हर बच्चे को अधिकार होता है शिक्षा लेने का, और वो देखो यहाँ बैठ के भी पढ़ाई कर रही है, और कोई बच्चा होता तो आराम से खेल रहा होता। बेटा, आपको पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। देखा, तुम्हारी बच्ची को पढ़ना इतना पसंद, और तुम स्कूल ही नहीं भेज रही हो। अरे कौन बोल रहा है कि महंगे स्कूलों में भेजो? गवर्नमेंट स्कूल भी तो होते हैं, वहाँ कहाँ इतने पैसे लिए जाते हैं। अब जैसे मजदूरी का काम करते हैं उनको तो फ्री में पढ़ाया जाता है, आराम से ध्यान रखेंगे, पढ़ेगी लिखेगी, अरे तुम लोगों का नाम रोशन करेगी, हमारा परिवार ही जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा। तुम्हें पढ़ाना चाहिए इस बच्ची को। हम जानते हैं मैडम कि सरकारी स्कूलों में भी दाखिला आसानी से हो जाता है, कम पैसों में हो जाता है, किताबें, कॉपी, ड्रेस सब कुछ मुफ्त में मिलता है। लेकिन आप बताइए ना, हम दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों का कोई एक जगह स्थायी घर तो होता नहीं है। हमें जहाँ काम मिलता है, कहीं 6 महीने का, कहीं 4-5 महीने का, कहीं 3 महीने का, उधर ही अपना बोरिया बिस्तर उठाकर चल देते हैं। अब आप ही बताइए ना, किसी स्थायी जगह पर अगर हम रहते तभी तो हम इसका दाखिला किसी स्कूल में करा पाते ना। अब हम भी जानते हैं कि हमारी बिटिया अगर पढ़ेगी लिखेगी तो बहुत ही सक्षम बनेगी। कहती है डॉक्टर बनना चाहती है। हाँ, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। पर शायद मजबूरियों की वजह से सपना सपना ही रह जाएगा। डॉक्टर बनना चाहते हो, लेकिन क्यों? और भी तो इतने प्रोफेशन है, आपने वो चूज नहीं किया? डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो आप? क्योंकि पैसों की कमी की वजह से ना मेरे पापा की जान चली गई है, और अब मैं नहीं चाहती कि और किसी गरीब के पापा की भी जान जाए। मैं ना एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोलूंगी और इसमें ना सभी गरीबों का मुफ्त में इलाज करूंगी। देखा, तुम्हारी बच्ची कितनी समझदार है। डॉक्टर बनना चाहते हैं क्यों? क्योंकि इसको दिखा कि पैसों की कमी से ही अपने पापा को नहीं बचा, तो फ्यूचर में किसी और कोई दिक्कत नहीं। अरे लोग अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते ताकि वो पैसा कमाए, घर बनाए।